So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy. तो आज हम यूनिट नंबर 1 सेकेंड ईयर इंग्लिश 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटव का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, इट इज़ अपलोडेड ऑन आवर चैनल। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शी द पुलिस डिडंट कॉल इट मर्डर। पुलिस ने तो इसे मर्डर नहीं कहा था। ही आई कॉल इट मर्डर। मैं इसे मर्डर कहता हूँ। एंड सो डू यू। इन योर हार्ट यू नो इट वॉज मर्डर। और दिल ही दिल में ये तुम भी जानती हो कि ये मर्डर था। वट वर माई वाइफ एंड चाइल्ड टू हर। मेरी बीवी और मेरी बेटी उसके लिए क्या थे? Absolute strangers, सिर्फ और सिर्फ एक अनजान। You spoke just now about meeting people once for a moment and never seeing them again. Mrs. Judy Oquenta met my wife and daughter for one split second and she crushed the life out of them. अभी तुमने कहा कि कोई भी कुछ सेकंड्स के लिए किसी से मिले तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, वो एक दूसरे को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसेस जूडी ओकेंटा जब मेरी वाइफ और मेरी डॉटर से कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए ही मिली तो उनकी लाइफ को उन्होंने चूरा चूर कर दिया। आई सेड दे मेट बट दे हैड देयर बैक्स टू हर, दे डिडंट इवन सी हर। और इत्तेफाक की बात ये कि वो उससे मिले लेकिन उनकी बैक थी मिसेस ओकेंटा की तरफ, और मेरी बीवी और मेरी बेटी मिसेस ओकेंटा को देख भी नहीं पाए। शी हाउ डू यू नो शी सॉ देम। और तुम्हें कैसे पता कि मिसेस ओकेंटा ने उन्हें देखा था? ही शी सेड एट द ट्रायल दैट शी डिडंट सी देम बट शी सॉ देम ऑल राइट। शी हैड टू चूज बिटवीन हर लाइफ और देयर्स एंड शी चूज टू मर्डर देम। ही कैरेक्टर कहता है कि मिसेस ओकेंटा के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी लाइफ चूज़ करती या उनकी लाइफ चूज़ करती। उसने अपनी लाइफ का सोचा और उन्हें मारने के लिए छोड़ दिया। शी हाउ कैन यू बी श्योर ऑफ दैट, इट मस्ट हैव ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश। शी कहती है तुम कैसे ये श्योर होके कह सकते हो, ये तो बस एक झटके में सब कुछ हो गया। ही हर काउंसिल टोल्ड हर टू से शी डिडंट सी दैम। He made a great point of it. That was why she got away with only 18 months in gaol. तो वो बोलता है ये एक मिसेस ओकेंटा के लॉयर की साजिश थी। उसी ने मिसेस ओकेंटा से कहा था कि कोर्ट में ये बयान दे के मैंने उन्हें नहीं देखा था, और यही वजह है कि मिसेस ओकेंटा 18 मंथ्स सज़ा काट कर जेल से निकल आई। शी 18 months in prison. She served that sentence, didn't she? She hadn't any option. फिर शी कैरेक्टर कहती है उसने 18 मंथ जेल में गुजारे, 18 महीने जेल में गुजारे, तो ये उसको उसकी गलती की सज़ा मिली तो है, क्या नहीं मिली गलती की सज़ा? ही कैरेक्टर कहता है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। She has had her punishment. I am not trying to excuse her. I am not saying it wasn't criminally folly on her part to drive as she did. I am not excusing her, but she's had her punishment. उसने कहा, शी कैरेक्टर कहती है कि मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रही, लेकिन कोर्ट के मुताबिक उसने 18 मंथ अपनी सज़ा काट चुकी, अपने किए की वो सज़ा भुगत चुकी। She has not. Her punishment is coming to her. A few months in prison for crushing an innocent woman and child to death. उसने कहा नहीं, अभी तो उसकी पनिशमेंट उसके पास आएगी। उसने बस कुछ महीने जेल में गुजारे, उसने एक इनोसेंट वुमेन और एक इनोसेंट चाइल्ड को उसने मार दिया, और सिर्फ कुछ महीने प्रिजन में गुजार के क्या उसने अपनी सज़ा काट ली। दे स्टेयर एट ईच अदर, ही बिटर, शी फैस्किनेटेड, देन ही टर्न्स अवे। वो एक दूसरे की तरफ घूरना स्टार्ट हो गए। She and when you meet this Mrs. Oquenta, what do you propose to do? तो वो लड़की पूछती है कि जब तुम मिसेस ओकेंटा से मिलोगे तो तुम क्या करोगे उसके साथ?
तो ही कैरेक्टर कहता है मैं उसे मार दूंगा, आई शैल किल हर। शी, किल हर? नो यू कैन डू दैट। क्या तुम मार दोगे उसे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ही, आई हैवंट क्वाइट मेड अप माई माइंड हाउ आई वॉन्ट टू डू इट इन द मोस्ट पेनफुल वे। मैं नहीं जानता कि मैं उसको कैसे मारूंगा, लेकिन मैं उसको सबसे ज़्यादा दर्दनाक, जितना दर्दनाक हो सकता है वो मौत दूंगा। शी, विल यू गिव हर एनी वार्निंग? क्या तुम उसे कोई धमकी दोगे? ही, नेचुरली शी विल नो वाई शी इज़ बीइंग पनिश्ड। उसे कुदरती तौर पर पता चल जाएगा कि क्यों मैं उसको पनिशमेंट दे रहा हूँ। पेज नंबर 9 पे आते हैं। शी, आफ्टर पॉज कंट्रोलिंग हर सेल्फ डिफ़िकल्टी। अब जाहिर सी बात है वो ऐसी बातें कर रहा है, मारने की भी बात कर दी, तो अब वो घबरा गई। शी कैरेक्टर घबरा गई। तो कुछ टाइम बाद अपने आप को थोड़ा संभाल कर, सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर। तो कल सुबह क्या तुम उसका कत्ल कर दोगे? ही, टू एग्जीक्यूट जस्टिस, बट आई डोंट थिंक आई शैल वेट टिल टुमारो मॉर्निंग, आई थिंक आई शैल किल हर टुनाइट। वो कहता है हाँ, मैं जस्टिस हासिल करने के लिए उसको मारूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कल तक का वेट करना चाहिए। मैं उसे आज ही मार दूंगा। शी, टुनाइट? क्या आज ही? आज रात? ही, आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम। उसने कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शी ब्राइटली, बट वाई? टेल मी योर प्लान्स इन एडवांस इफ़ आई टेल द पुलिस। वो कहती है कि तुमने मुझे अपने सारे प्लान्स बता दिए कि क्या अगर मैं पुलिस को बता दूं तो? ही, आई हैव थॉट ऑफ दैट। आवर मीटिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर। वॉज दैट अ नाइस लिटिल स्टोरी टू पास द टाइम? वी कुड हैव स्पेंट दीज 20 minutes in looking at each other, which would have been pleasant enough for me but not much fun for you. So I thought I would tell you a story to keep you amused. उसने कहा कि ही कैरेक्टर ने शी से कहा, मिसेस ओकेंटप से, कि मैंने सोचा कि तुम्हें अब 20 मिनट तो गुजारने थे, अब एक दूसरे को देख कर तो नहीं गुजार सकते, तो मैंने तुम्हें ये स्टोरी सुना दी ताकि हमारा दिल लगा रहे। शी, faintly recovering her composure, how did you know I wanted to be amused? तुम्हें कैसे पता कि मैं दिल लगाना चाहती हूँ, मैं अम्यूज़ होना चाहती हूँ? ही, all ladies like to be amused. That's what men are for, to amuse the ladies. तो बोलता है कि हर एक जो औरत है वो अम्यूज़ होना चाहती है, और लड़के इसीलिए तो हैं, लड़कियों को अम्यूज़ करने के लिए। She, between laughter and indignation, your idea of an amusing story is too violent for my taste. उसने कहा ये तुम्हारी स्टोरी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा टेंशन में ले आया था। He, confess to me that you loved it, that little shivers of delight were running up and down your spine all the time. उसने बोला हाँ, तुम डर गई थी, तुम कांप रही थी, ये वो। So, no, I didn't enjoy it. You see, the story is partly true. There really is a Mrs. Judy Cantrell Steinthorpe. I do know her. She did kill a woman and a child in a motor accident, driving fast for a bet. She did serve 18 months in prison. उसने बोला वैसे तुम अगर मुझे ये कह रहे हो कि ये मैंने स्टोरी सुनाई है तुम्हारा दिल लगाने के लिए, लेकिन ये स्टोरी तो सच है, क्योंकि एक मिसेस ओकेंटप भी रहती है स्टेनथॉर्प में, मैं उसे जानती हूँ, और उसने एक वुमेन और एक चाइल्ड को एक कार एक्सीडेंट में मार भी दिया, और उसने बेट भी लगाई हुई थी, और उसने 18 मंथ्स जेल में भी गुजारे। ही, आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। शी, एज़ फॉर द हस्बैंड यू मे बी ही फॉर ऑल आई नो। ही, आई एम। उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस वुमेन के हस्बैंड थे, क्योंकि इस स्टोरी से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ही कैरेक्टर कहता है हाँ मैं हूँ। अच्छा, तो अब पेज नंबर 10 पर आ जाते हैं। शी, सो एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट योर स्टोरी। एक मिनट, मैं सेट कर लूँ इसको। शी, सो एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट योर स्टोरी एक्सेप्ट दैट यू हैव कम हेयर टू किल मिसेस ओकेंटप। उसने कहा ओ अच्छा, तुम्हारी स्टोरी जितनी भी है वो सारी बातें सच हैं,
सिवाय इसके कि तुम यहाँ मिस्टर कैंटअप को मारने आए हो। ही, दैट्स ट्रू टू, और ये भी सच है कि मैं मिस्टर कैंटअप को ही मारने आया हूँ। शी, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लग गया कि ये मेरे साथ गेम खेल रहा है, या मुझे उसको लगा कि इसको पता है कि मैं ही मिस्टर कैंटअप हूँ। तो उसने बोला नहीं, मैं इसमें और नहीं सुन सकती। तो वो उसने कहा है कि मैं चीखूँगी, चिल्लाऊँगी। He, his back to the door. No one will hear you. If anyone does, he will only take it for the wind. Listen. He moves slightly forward and still with his back to the door and his eyes fixed on hers. Opens it slightly. The screaming wind and the lashing rain confirm his words. He shuts the door again. Nothing you can do will save her. If you try to give me away. He pulls a revolver from his pocket and points it at her. She recoils. There is a rattling at the door behind him and he moves forward, pocketing the weapon but keeping his hands on it. He frowns threateningly at her as the porter pushes the door open and comes in. Hello, train signaled? अच्छा, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि अब वो घबरा गई। उसने बोला कि मैं अब चीख मार दूँगी, वो ज़्यादा घबरा चुकी थी। तो उसने उसका ना गेट के सामने खड़ा हो गया, ही करैक्टर। उसने बोला कोई भी तुम्हें सुन नहीं सकता यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है, तुम चीखोगी भी तो वो सारी हवाओं की इतनी ज़्यादा आवाज़ है तो तुम्हारी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाएगा। तो वो जल्दी से उसके थोड़ा करीब आता है और उसके अपने पैंट की जेब में से रिवॉल्वर निकालता है और उसके फोरहेड पर रख देता है। और वो थोड़ा पीछे को हटती है, अभी वो रिवॉल्वर चलाने ही लगता है कि अचानक वहाँ पोर्टर आ जाता है, कूली आ जाता है। तो पोर्टर आकर बोलता है हेलो, ट्रेन सिग्नल्ड? क्या ट्रेन का सिग्नल हुआ? नहीं, ही करैक्टर पूछता है पोर्टर से क्या ट्रेन का सिग्नल आ गया? पोर्टर, नो सर, नॉट येट सर, आई हैव जस्ट कम अलोंग टू टेल यू दैट द एक्सप्रेस इज़ रनिंग अ बिट लेट। नहीं, कूली कहता है नहीं अभी ट्रेन सिग्नल नहीं हुई, मैं आपको यही बताने आया था कि तूफ़ान की वजह से ट्रेन कुछ लेट हो जाएगी। इट वॉन्ट बी इन टिल 9:05, तो 9:05 तक ट्रेन नहीं आएगी। सो यू नीड नॉट टर्न आउट इन द रेन येट अ वाइल, तो आप अभी बाहर नहीं जाएं, इधर ही रहें जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। ही पोलाइटली, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो। तो वो बड़े पोलाइटली से कहता है ही करैक्टर, चले शुक्रिया हमें बताने के लिए। पोर्टर, आर यू ऑल कन्फाई हेयर? तो उसने बोला कि आप यहाँ कंफर्टेबल हैं। कन्फाई का मतलब कंफर्टेबल। तो ही करैक्टर कहता है हाँ, हम कंफर्टेबल हैं और थैंक यू। तो इसी दौरान पोर्टर यहाँ से चला जाता है। शी स्टेपिंग फॉरवर्ड। पोर्टर, अब वो डरी हुई थी क्योंकि रिवॉल्वर उस पर चलने वाली थी, तो वो थोड़ा आगे बढ़ती है। वो पोर्टर को आवाज़ देती है। पोर्टर pausing and looking round at her, oblivious of the man who behind his back is making warning gestures at her. Yes, love. अच्छा, वो उसको बुलाती है तो वो एकदम से पलटता है और पोर्टर उससे पूछता है यस लव, क्या हुआ? ये पोर्टर की नीयत में शामिल है, वो हर एक को लव करके बुलाता है इज़्ज़त देने के लिए। कुछ आप लोग कुछ और मत समझ जाना। अच्छा, शी कहती है इज़ देयर अ रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस? तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पर रेलवे एक्सप्रेस पर। पोर्टर कहता है देयर इज़ लव बट द स्टाफ हैज़ पैक्ड अप एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेज़ हियर। उसने कहा हाँ, यहाँ एक रेस्टोरेंट तो है, लेकिन जो वहाँ ज़्यादा तूफ़ान की वजह से जो वहाँ का स्टाफ था वो रेस्टोरेंट को बंद करके अपने अपने घर जा चुके। शी गोन होम, घर चले गए। पोर्टर, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव चकल्स एंड गो आउट। उसने कहा हाँ, घर चले गए, और वो इसी दौरान वहाँ से चला जाता है। ही स्टेपिंग swiftly to the door and putting his back to it, so we have 5 more minutes. तो ही जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। तो वो कहता है अच्छा, तो हमारे पास 5 मिनट और हैं। शी desperately, what do you propose to do with them? तो तुम इन 5 मिनट में क्या करने वाले हो? ही, it's just the amount of time I need for killing you.
उसने कहा बस अब ये कुछ टाइम मिला है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। शी, मी, क्या मुझे मारोगे? ही, यस यू मिसेस जूडी ओकेंटब। अब वो कहता है हाँ तुम मिसेस जूडी ओकेंटब हो। शी, ओह नो, यू कैंट मीन दैट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ही, आई डू मीन इट। यू किल्ड माई वाइफ एंड डॉटर, यू टुक देयर लाइव्स एंड wrecked माइन। हैवेंट आई द राइट टू टेक योर्स? उसने कहा हाँ मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुमने मेरी एक इनोसेंट वाइफ और मेरी बेटी की जान ले ली और मेरी भी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। क्या मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता? शी, येस परहैप्स यू हैव, बट माई पनिशमेंट हैज़ बिन वेरी बिटर, मोर बिटर दैन यू कैन इमेजिन। उसने कहा हाँ तुम ले सकते हो मेरी जान, लेकिन जो मेरी पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, इससे भी ज़्यादा सख्त कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। ही स्कॉर्नफुली, a few months in a comfortable prison, go down on your knees and beg for your life। तो उसने कहा कि अच्छा तो कुछ महीने तुम जेल में रही तो ये तुम्हारी बहुत क्या सख्त पनिशमेंट थी, सख्त सज़ा थी। शी, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट वाज ओनली पार्ट ऑफ इट, व्हाट डू यू सपोज आई थॉट ऑफ ड्यूरिंग दोज लॉन्ग मंथ्स इन प्रिजन। उसने कहा तुम्हारे लिए तो ये एक बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि ये इतने ज़्यादा 18 महीने मैंने वहाँ कैसे गुजारी ही। बिटरली, ऑफ हाउ सून यू कुड गेट बैक टू योर कॉकटेल पार्टीज़, आई एक्सेप्ट। उसे कहा हाँ तुमने इसलिए मुश्किल में गुजारी क्योंकि तुम कॉकटेल पार्टीज़ में नहीं जा पाओगी, तो उसने तंजिया तौर पर उसको ये बात कही। अब शी का एक बड़ा सा पैराग्राफ आ रहा है, ये समझाते हैं। शी, ऑल द टाइम आई हैड वन पिक्चर इन माई माइंड, हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी। आई स्वेयर टू यू दैट आई डिड नॉट सी दैम बिफोर द स्मैश। मैं तुमसे कसम खा सकती हूँ कि मैंने उन्हें हिट करने से पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था। बट आई सॉ दैम आफ्टरवर्ड्स, बट मैंने उन्हें बाद में देखा जब गाड़ी हिट हो चुकी थी। यू वर स्पेयर्ड दैट, बट आई सी इट ऑलवेज। तुम तो उससे नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन मेरी वो वाक़या आँखों के सामने हमेशा रहता है। इट इज़ विद मी वेयर एवर आई एम एंड वट एवर आई एम डूइंग। और ये वाक़या मेरी आंखों के सामने ही हमेशा रहता है, मैं जहाँ भी जाऊँ और मैं कुछ भी कर रही हूँ। आई कैन सी इट नाउ मोर विविडली दैन सी यू, दैट ऑफुल सीन विल हॉन्ट मी एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये वाक़या, ये एक हादसा, ये मुझे हमेशा ज़िंदगी भर डराता रहेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। दैट इज़ माई रियल पनिशमेंट, और यही मेरी असल सज़ा है। टू हैव ever before my eyes the picture of what I have done। यही मेरी सज़ा है कि ये उसकी तस्वीर मेरे सामने आती रहे जो मैंने किया। Till I die often I think that I can not bear it। उसने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मेरी नज़रों के सामने ये वाक़या आता रहता है हमेशा। I can not bear it, मैं इसे नहीं और बर्दाश्त कर सकती। क्या तुम मुझे और पनिश देना चाहते हो? कैन यू पनिश मी मोर? ही, इज़ दैट हाउ यू बैक फॉर योर लाइफ? क्या यही तरीका है कि तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हो? उसने फिर तंजिया तौर पर कहा ही कैरेक्टर ने। शी, नो, आई बैक फॉर माई डेथ, किल मी, ब्लॉट आउट दैट पिक्चर विच इज़ ऑलवेज बिफोर माई आइज़ एंड विच आई कैन नॉट एंड्योर। उसने कहा नहीं, मैं अपनी लाइफ के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो। मैं अपनी लाइफ के लिए बैक करती हूँ, मुझे मार दो ताकि ये जो तस्वीर इस हादसे की मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। ही, डाउटफुल, डू यू मीन दैट टू किल यू वुड बी मर्सीफुल, टू अलाउ यू टू लिव वुड बी माई ट्रू रिवेंज। उसने कहा क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें मारूंगा तो ये एक रहम वाला मेरा स्टेप होगा, और तुम्हें अगर मैं छोड़ दूंगा तो यही मेरा असल बदला होगा। सो नाउ हमने पेज नंबर 11 तक इसकी समरी पढ़ ली है, मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। तो अब 20 मिनट्स तक हमारी हो चुकी है वीडियो, तो अब हम नेक्स्ट पेज से बस थोड़ा सा रह गया है, चलिए ये भी कर ही लेते हैं। ये एक दो हैं, चलें ये हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, छोटी सी वीडियो बना के, क्योंकि 20 मिनट्स तक हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको ये वीडियो देखने से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, आपको ये लग रहा है कि मेरा फ़ायदा हुआ है, मुझे इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, तो आप लाजमी मतलब कि मुझे एज़ अ गिफ्ट, एज़ अ टोकन ऑफ लव आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स, आपके लाइक्स एंड कमेंट्स यही मुझे हौसला देते हैं, ताकि मैं रोज़ के रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छे कोचिंग सेंटर्स, तो हमारा यही गोल है कि हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी दुआ आप सबके साथ है, आप कामयाब हों अपने पेपर्स में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको रोज़ के रोज़ डेली लेक्चर्स मिलते रहें, तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।